कौन मार दिया? मेरी चाची है, उसका बेटा है, मेरा दीदी। चाची बेटा उसका दीदी मार दिया। तो सोच सकते हैं ये छोटे छोटे बच्चे जो अपनी नग्न आंखों से देखा है इस हत्या को अंजाम देते हुए, ये कह रहे हैं कि इनके चाची है, इनका उनका बेटा उनका दीदी मार दिया। क्यों मार दिया बाबू पता है? क्यों? कुछ साल पहले से झगड़ा हुआ था ना, 6 साल पहले, तो बोल रहा था कि उस दिन जो आज तोरा मार दो बेटा कटी से शादी हमारा किसको रिलेटिव से खाई चलिए तो ना से हमरा बेटी से जा शादी नहीं भेलै से पहिने कहाँ दिन फरार छले, उफाट छले, तो मझली भौजाई से छले प्रेम पसंद, तो ओकरा बहिन के बियाहल बहिन के ला के भाग के कोर्ट में शादी कए के 10 दिन जजपट्टी गाँव छै दादपट्टी यहाँ। दोस्तों अभी हम घनश्यामपुर प्रखंड अंतर्गत घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के औराई गांव में, यहाँ पर बीते दिन एक जो है कि यहाँ इस गांव की एक पुत्री को उनके ससुराल वाले के द्वारा निर्मम हत्या कर दिया गया। जी हाँ, सरकार तो कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और इस तरह के श्लोक पे जो है कि सरकार जो है राजनीति करता है, लेकिन बेटी को यहाँ पे दिन दहाड़े हत्या कर दिया जाता है। ससुराल के लोग के द्वारा वहाँ पे बताया जा रहा है इन लोगों के द्वारा कि उसके पति जो थे उनके द्वारा भी टॉर्चर किया गया। वहाँ उनके जो है उनकी उस महिला का जो जेठ थी उनके द्वारा भी टॉर्चर किया गया, उसको दबाव में डाल के उसको जो है कि मौत का घाट उतार दिया गया। ये जो है कि इस तरह की मामला लगातार जो है कि घनश्यामपुर थाना क्षेत्र से सामने आते रहा है। जैसे आपको पता होगा कि आज से कुछ दिन पहले यानी कि 2-2.5 महीना पहले जयदेव पट्टी में भी एक लड़की को दहेज के लिए उनके ससुराल वाले ने किस तरह से निर्मम हत्या कर दिया था। आज उसी तरह के मामला फिर से सामने घनश्यामपुर थाना क्षेत्र से सामने आया है। पता नहीं घनश्यामपुर थाना के प्रशासन का ये नाकामी क्यों है, यहाँ पे अपराधी इतना महंगा क्यों नाच रहे हैं, अपराधी में प्रशासन का खौफ क्यों नहीं है, पता नहीं। इस तरह की आपराधिक घटना लगातार घनश्यामपुर में ही क्यों होता है, घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही क्यों होता है, इसका तो कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो आइए अभी हम पहुंच चुके हैं औराई में और यहाँ पे है वो परिवार जिसके पुत्री को और जिसके बहन का हत्या हुआ है। आइए इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु कुमार यादव है। क्या हुआ था आपके साथ? जिस टाइम में घटना हुआ उस टाइम में तो हम मुंबई में थे और उससे पहले की बात है जो प्रेम प्रसंग की बात थी, भौजाई को लेके जो है बातचीत चल रहा था उसका। किसका? आपके बहनोई का? बहनोई का। आपके बहनोई का उसके भौजाई से था चक्कर? जी। इसके बाद उसके बहन के साथ हो गया, तो कई बार जो है इस मामले में जो है मना किया गया, 6 महीना बंद कर दिया बात, इसके बाद फिर चालू हो गया। इसके बाद मेरे बहन को 6 महीना पहले जो मारा भी था तो दवा उवा करवा के गाँव वाले बोला कि छोड़ दो, इसके बाद नहीं होगा। तो इसके चलते जो है 6 महीना बाद मार दिया गया। तो हम मुंबई में थे उस टाइम, तो हमको मालूम पड़ा, घर से फोन गया हमको, तो फोन किए बड़ा बाबू को जो ऐसा ऐसा घटना हो गया है, तो बोला बड़ा बाबू कि हम देख लेंगे। इसके बाद हम मेरा समाज लोग मेरा भाई लोग गया उधर, तो मैं उनको फोन करके बोले कि 112 पे कॉल करो। उसके बाद जो 112 पे कॉल करने के बाद पुलिस प्रशासन पहुंची हुआ। उसके बाद क्या हुआ? 112 पे फोन किया, उसके बाद प्रशासन पहुंचे? जी। बाबू को फोन किया तो बोला देख लेंगे। इसके बाद जब 4-5 रोज के बाद जो है हम आए उधर से, तो आवेदन लेके गए थाने पे, तो हमको 4-5 रोज भगा दिया। कौन? प्रशासन? जी। कौन भगाया आपको? बड़ा बाबू भगाया वहाँ? बड़ा बाबू भी डांट रहा था, फटकार रहा था। क्या कह रहा था वो? बोला जाओ इधर से चले जाओ। तो 20 तारीख को जो है फिर गए, तो 20 तारीख को जो है थाने पे बोलता है जो रविंदर पांडे का आदमी है उससे बात कर लो। रविंदर पांडे का धमकी दिया आपको? रविंदर पांडे का आदमी का नाम कौन? हाँ, बोला उससे बात करो। मैं बोला कौन है रविंदर पांडे? वो रसियारी का है। तो 20 तारीख को गए, तो इसके बाद जो है FIR दर्ज किया। FIR 20 तारीख को हुआ। ये घटना कब हुई थी? 11 तारीख को हुआ। 11 फरवरी को हुआ था? जी जी। 20 तारीख को FIR कर? 20 तारीख को FIR। अभी तक कार्रवाई हुआ है? कुछ नहीं हुआ है अभी। DSP साहब के पास भी आवेदन दिए है, SP साहब को भी पास आवेदन गया है, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं किया है। SP DSP सब में गए, आप कोई कार्रवाई नहीं? जी नहीं। और दोबारा आप प्रशासन के पास गए थे? थाने पे तो हम कितने बार जा चुके हैं, लेकिन DSP साहब के पास एक बार गए, SP साहब के पास एक बार गए। अच्छा, क्या लग रहा है इसमें कितने लोगों का हाथ होगा? सिर्फ उसके पति का, उसके साथ कितने? उसके परिवार को सभी लोग का हाथ है। उसके परिवार के सभी लोगों जी। का? उसका परिवार सबका क्या कहना है?
कुछ बोल ही नहीं रहा है, धमकी दे रहा है ऊपर से हम लोग को। क्या बोल रहा है? मार देंगे नहीं तो केस उठा लो, ऐसा करो। उल्टा धमकी दे रहा है कि मार देंगे नहीं तो केस उठा। अच्छा, उसका वो जो आपकी बहन की हत्या हुई, उसका उम्र क्या होगा? उसका 28 या 30 वर्ष होगा। 30 28 से 30 वर्ष। जी। नाम क्या था उनका? बबीता देवी। उसके बच्चे भी थे? 3 बच्चे हैं, 3 लड़के। तीन लड़का? जी। तीनों लड़का ही है? हाँ, छोटा छोटा है। अब बताइए, एक हंसता खेलता परिवार को जो है कि तुरंत जो है कि गम में बदल जाए, वो किस तरह से? 4-5 रोज है मेरे घर पे भी आया पंचायत करने, जो कॉम्प्रोमाइज कर लो। तो मेरा जो डिमांड था मैं उतना बोल दिया। उसके बाद जो है वो लोग बोलते हैं 50,000, 1 लाख। 3 बच्चा 1 लाख में 20 साल तक इसका क्या होगा? कंप्रोमाइज में आया तब? हाँ, कंप्रोमाइज कर लो अभी। तो कंप्रोमाइज में वो लोग जो है कि आपकी बात नहीं माने? नहीं, मेरी बात नहीं मानी। बोलता है जितना उन लोग को देंगे उससे ज्यादा केस लग लेंगे। एसएसपी के पास आप गए थे? एसपी के पास। डीएसपी के पास गए थे? एसपी डीएसपी दोनों। अच्छा, तो एसपी का क्या कहना था? अभी तो कुछ नहीं बोला है। कुछ नहीं बोले आप? जी नहीं। डीएसपी साहब? डीएसपी साहब भी कुछ नहीं बोले। कुछ नहीं बोले। ये प्रेम प्रसंग में ही ऐसा घटना हुआ? जी जी उसके पति का चक्कर था उसके भौजाई के साथ? जी। उसके बाद उसके बहन के साथ हो गए। उसके भौजाई की बहन के साथ? जी जी। उसको एक बार लेके भी भाग गया था। हम लोग को पता नहीं था, शादी से पहले थी बात। मालूम रहता तो हम लोग शादी भी नहीं करते हो। बाद में शादी हो गया तो मालूम पड़ा। बाद में जो है रोका भी गया उसको, तो बाज नहीं आया। बाद में ऐसा हत्या कर दिया गया। तो आप सुन सकते हैं कि कितना ये जो है कि हृदय विदारक घटना है। इनका कहना है कि अपने बहन का शादी लगभग कब किए थे? 8 से 10 साल। 8 से 10 साल पूर्व जो है कि अपने बहन का शादी किए हुए थे। कौन गाँव किए थे आप? बौर गाँव। बौर गाँव, जो घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जिन लड़का से शादी किए थे अपने बहन का, उस लड़का का चक्कर उनके भौजाई से चल रहा था, ये जो बता रहे हैं। प्रेम प्रसंग के मामला था और उसके भौजाई के बाद उनके बहन से भी, उनके भौजाई के बहन से भी उनका प्रेम प्रसंग के मामला सामने आया। ये बता रहे हैं कि उसके बहन को, यानी कि अपने भौजाई के बहन को एक बार लेके फरार भी हो गया था। जो मामला इन लोगों को पता नहीं था, नहीं पता होने के कारण ये अपने बहन के शादी वहाँ की। शादी करने के बाद उसको 2-3 बच्चे भी आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ हैं मेरे सामने, आप देख सकते हैं। ये तीनों बच्चे हैं। क्या नाम है बाबू? प्रिंस कुमार। आपका क्या नाम है? नंदी कुमार। आगे आएंगे, थोड़ा आगे आइए। आपका क्या नाम है? मनकुश कुमार। क्या नाम है? मनकुश कुमार। अच्छा, आपके मम्मी के साथ क्या हुआ पता है आपको? मार दिया। कौन मार दिया? चाची बेटा दीदी मिलकर। चाची है, उनका बेटा, उनका दीदी मिलके? हाँ। आप देखे हैं उनको? नहीं देखा। आप देखे थे? क्या नाम है बुआ? नाम? हाँ, नब्बे। अच्छा, आप मम्मी जी, आपके मम्मी के साथ क्या हुआ आपको पता है? हाँ, देखने आए मम्मी का की बंगे से? नोट रखने सुनिए। रोड पर खड़े समझिए। अब सुन सकते हैं, ये बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, नतमस्तक है, बोलने में असमर्थ है। अभी क्या बताएंगे, ये छोटे से बच्चे को सर से जो है कि माँ का साया हट गया। पिता भी जो है उसी तरह का है, क्या बताएंगे, जो दूसरे के चक्कर में पड़ के इस तरह के नन्हे मुन्ने इतने प्यारे सुंदर से बच्चे को छोड़ के किसी दूसरे के चक्कर में पड़े हुए हैं। और ये 3 बच्चे, आप सोच सकते हैं, तीनों जो है पुत्र रत्न है और ये आगे होकर जो है कि समाज का, परिवार का एक भविष्य बन सकता है। और इसको आज इस तरह से जो है कि अनाथ करके जो है कि घूम रहा है। आपको पता है आपकी मम्मी के साथ क्या हुआ? नहीं। क्या नाम है? पीयूष कुमार। पीयूष कुमार। मम्मी कहाँ गई ये पता है आपको? कहाँ गई? भगवान के पास। भगवान के पास चले गए? कैसे? कैसे मार दिया? कौन मार दिया? मेरी चाची है, उसका बेटा है, मेरा दीदी। चाची बेटा उसका दीदी मार दिया? सोच सकते हैं ये छोटे छोटे बच्चे जो अपनी नग्न आंखों से देखा है इस हत्या को अंजाम देते हुए, ये कह रहे हैं कि इनके चाची है, उनका बेटा, उनका दीदी मार दिया। क्यों मार दिया बाबू पता है? क्यों? कुछ साल पहले झगड़ा हुआ था ना, 6 साल पहले, तो बोल रहा था कि उस दिन जो तोरा मार दो बेटा कटी से शादी हम आके स्कूल लेटर से खाए चलिए तो कजले की कनी मार के तो क्या कजले की बेटा कटी से शादी स्कूल चलिए क्या गट्टी सर के लिए ना तो मार देन के आई बोलवे ले जे मैं तो मार लको आंगना लिए ना तो लोग सिखवत ले की कैसा काटल को कैसे जरा तू कर लोग को
आती सास चल गेलो तो एक कि तू बता देबी ना तो तोरो मार देबो आर कहै छल उ सब की कहै छल तो जैसे कि तू बतेबी ना जे हमरा के मार ले तो तोरो मार देबो। अच्छा कहै छल जहाँ कहबै तो अहूँ को मार दे। आप सोच सकते हैं बच्चे को किस तरह से डरा रहे थे। ये कह रहे हैं कि इनके माँ को जो है कि वहाँ के इनके घर के यानी कि इनके चाची या इनके चचेरे भाई, आपके चचेरे भाई हाँ? और इनका दीदी जो है इसको मार दिया, हत्या कर दिया। और उसके बाद जब ये बच्चा जब स्कूल से या ट्यूशन से पढ़ के घर पे आए तो इनको बोला गया कि सांप काट लिया, कोई बता रहा था दर्द हो रहा है, दर्द से मर गया, कोई बोल रहा था कि हार्ट अटैक आके ऐसा हो गया, ऐसे मतलब कोई बहाना बना के इस बच्चे को सिखाना चाहते थे। लेकिन बच्चा समझदार है, बच्चा समझ रहा है। और कुछ देखे आप वहाँ पर और कुछ नहीं देखे। उसके बाद आपका दादा दादी है, दादा दादी है वहाँ पर, दादा दादी नहीं है, दादी है। दादी क्या बोल रही आप? दादी की क्या कही? दादी कुछ नहीं कही, दादी घर में खाली काम दी थी, दादी रो रही थी, दादी कुछ नहीं बोली। चलिए ये उनकी माँ है जो महिला की हत्या हुआ है, जिनके हत्या हुआ है उनकी माँ भी है मेरे साथ। की बन गई चाची? लड़का ना से हमरा बेटी से जा शादी नहीं भेलै, ओहिसे पहिने कहाँ दिन फरार छले, उफांट छले। मझली भौजाई से छले प्रेम पसंद, तो ओकरा बहिन के बियाहल बहिन के ला के भाग के कोर्ट में शादी कए के 10 दिन जजपट्टी गाँव छै, दादपट्टी यहाँ ओकर पिसियोत भाई छै, ओकरा 10 दिन लड़की के रखल के शादी कए के तो पुलिस वाला एले ससुराल से, लड़की ससुराल से बाप भात मारि पीट के लऽ के चलि गेले। तब वो लड़की की केलकै, फेन ओहि लड़का के छोड़ के दोसर भाई के लड़का से ला के फरार भ गेलै। हमरा आर के पता नहीं चले तो ओकरे पिसियोत भाई ओतऽ वाला आबि के ओकरा केना भाज लगले, ककरो तऽ अगुआ कहै छै तऽ आबै छै कए के हमरा बेटी के विवाह करा देलकै। विवाह केला के बाद हमरा आर के भाँज चलले जे लड़का पार के छै, बार बार हमरा बेटी के मारि गारि दै छलै, किछो ने गलती कर छलै तैयो भौजाई टुसकाबै छलै तऽ मारि गारि दै छलै, उतार उतार के गारि बात दै छलै, दुख तकलीफ। तैयो भगवान केलकी तामे बीच में 3 गो बच्चा भ गेलै। 2 साल से ओ लड़की से फेन ओकरा केना ने केना मोबाइल नंबर भेटले, बात हुआ लगले। ओहि दिन से पाई पैसा हमरा बेटी के देना छोड़ देलकै, दुख तकलीफ देलकै कि बच्चा छोड़ के हमरा घर से भाग, हमरा घर से भाग। आ ओकर भौजाई भाती जे किछो हो जेतै, जरा दुख हेतै से गारि दै छै, जे कि हमरा दुख दिबै लोक भए कऽ से हमर बेटी बाजल हेतै। ताहि खातिर हमरा बेटी के मारैत लड़का सहित ओकर सब परिवार मिल के बार बार मारते जाने से मारते। प्रशासन में जहाँ से आवेदन दिलिया तो कोई कार्रवाई नहीं भेल। बाबू प्रशासन बड़ा बाबू के भाग यहाँ से, महिला पुलिस को बुला को पिटा कर देंगे। प्रशासन कर रहे थे आप? हमको कह रहे थे घनश्यामपुर थाना में क्यों आया है, पर कौन बुलाया है, भागो। कल हम नहीं भागेंगे तो महिला पुलिस को हमको पिटाएंगे, कल बुलाओ महिला पुलिस को, हमको पिटाएंगे तो तुम भी भागेगा यहाँ से। तैयो हमारा केस नहीं ले रहा, अभी तक केस नहीं लिया। हाँ केस नहीं ले रहा, 4-5 दिन घुमा दिया। तब वो तो सब भारी भारी नेता और का कारी पांडे लगवा करके धमकी दिया थाना पर, बड़ा बाबू कारी पांडे से बात करिए, रामचंद्र वकील से बात करिए, फल्ला हाकिम से बात करिए, कहलिए किसी से नहीं करेंगे बात। तब लास्ट में से हमको वो फल्ला मुखिया से बात करिए, कहलिए हम किसी से बात नहीं करेगा, हमको केस दीजिए। तब लास्ट में केस दिया, ना जाइए क्या कर लेगा, हंस को आपका बुते कुछ न होगा, ऐसे बड़ा बाबू क्या? हाँ ऐसे कर रहा है बाबू। अभी तक उसमें कार्रवाई हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। क्या कहेंगे सरकार से आप? सरकार से हम यही विनती करते हैं, हम अबला मसो मात का कोई सहारा नहीं है, बेटी ही चला गया, बच्चा लोग का क्या हाल होगा। और यही चाहते हैं, हमारा जान गया है, जैसे हमारा बेटी को तरपा करके के जान को बदला जान चाहिए।
सुन सकते हैं, एक माँ है जो काफी भावुक हो रही है। इनका पुत्री का हत्या हुआ है, इसकी बेटी का हत्या हुआ है और इनके बेटी का हत्यारा कोई और नहीं, उनके ससुराल वाले ही है, उनके ससुराल के लोग ही हैं। और ये 3 बच्चे हैं जो आप से देख सकते हैं, चश्मुद्दीन गवाह है। इन लोगों का कहना है कि इनके माँ को बार बार इनके घर वाले यानी कि इनके चाची और इनके घर के सारे लोग जो है कि धमकी दे रहे थे कि तुम घर से तुम्हारे बच्चे पढ़ने जाएंगे और तुमको हम मार देंगे। ये बच्चा जैसे ने हमको बताया, इन्होंने बताया कि जब हम सब ट्यूशन चले गए तो ट्यूशन से आने के बाद जो है कि मुझे पता चला कि मेरी माँ को मार दिया गया। और इसको सारे गांव के लोग या कौन सब तुमको सिखा रहा था? सिखा कौन सब रहा था? मेरी चाची और उसका बेटा और दीदी। दीदी का क्या नाम है? रीता। आपके चाची के बेटा का क्या नाम है? दिलखुश। क्या कह रहा था? कह रहा था कि तू तो मैं कहीं मार लियो, आगते भी तो तोरो मार देबो। धमकी दे रहा था, है ना? पुलिस सब आया था? पुलिस आया था? पुलिस क्या कहा? पुलिस को देखा तुम? पुलिस क्या कहा? मैं नहीं सुना। इसको कहा पुलिस कुछ बोला? नहीं। कुछ नहीं। अच्छा बुआ, तुम सही से बोलो, डरना नहीं है, ठीक है? अब बोलिए, प्रशासन से क्या कहेगा, सरकार को क्या कहेगा? आपको माँ को मार दिया है, जो मारा है उसको क्या होना चाहिए? फांसी दिया जाएगा। फांसी की सजा होना चाहिए। सरकार से कहिएगा फांसी की सजा होना चाहिए। आप सोच सकते हैं, ये छोटा सा बच्चा है, इन अपने माँ के हत्यारा के लिए इंसाफ मांग रहा है, सरकार से गुहार लगा रहा है। और यहाँ के प्रशासन जो है, अब क्या बताएंगे, जैसे चाची ने बताए, वो जो लड़की जिनकी हत्या हुई उनका भाई बता रहे हैं कि लगातार हम प्रशासन में जा रहे हैं, आवेदन दे रहे थे, लगभग इसको 5-7 दिन जो है कि इसको ठुकार के वहाँ से भगा दिया गया। और इन चाची जो बताई है कि जो कुछ दबंग टाइप के लोग हैं, उनसे प्रशासन डायरेक्ट कहता है बात करने के लिए, तब जाके आपका कार्रवाई होगा, नहीं तो नहीं होगा, अन्यथा आप क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। और उनके इनको भी धमकी देता था कि मैं पुलिस से आपको पिटवा देंगे। अब सोचिए कहाँ पे है बिहार के सुशासन की सरकार या यहाँ के प्रशासन? क्यों इस तरह की घटना होती है? क्यों एक जो है कि निर्दोष जो है मौत के घाट उतर जाते हैं? ये प्रेम प्रसंग की मामला में कब तक जो है कि यहाँ के इस समाज के बेटी का हत्या होते रहेगा? ये लोग कह रहे हैं कि उनका पति का जो है प्रेम प्रसंग का मामला था और अपने भौजाई के साथ जो है कि प्रेम प्रसंग के मामला में फंसे हुए थे और उसी को लेकर जो है कि इस तरह की घटना का अंजाम दिया है। अगर आप चाहते हैं कि ये तीनों नन्हे मुन्ने बच्चे, आप देख सकते हैं, तीनों नाबालिग बच्चा है, तीनों देखिए कितना जो है कि क्यूट बच्चा सब है। इनके घर, इनके सर से माँ की साया हट गया। पिता के साया तो पहले से ही हटा था, क्योंकि वो पिता नहीं था, वो तो दरिंदा था। वो पिता अगर होते तो इतना प्यारे प्यारे बच्चे को नहीं छोड़ते और इसको बिलखते हुए नहीं छोड़ते। ये तो अब उनके पिता के साया तो पहले से इनसे हटा हुआ था और माँ इसको भरण पोषण कर रही थी, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रही। अगर आप चाहते हैं इस तीनों बच्चे को न्याय मिले तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि अंधे बहरे जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं उस तक पहुंचे। और आप उचित जो है कमेंट सेक्शन में उचित जो है कि उस अपराधी के ऊपर किस तरह का सजा होना चाहिए, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और यहाँ के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि या अधिकारी है, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे इस तरह के दोषी को सजा जरूर हो। आप लोग जरूर इस पे जो है कि सशक्त जो है कि कार्रवाई करवाएं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं BTV।